नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूं कि हमारे समाज के लोग जो गया जी जाते हैं, अभी आपने देखा कि पितृपक्ष का सीजन चल रहा था, 15 दिन का ये होता है जिसमें हम अपने पुरखों को पानी देते हैं। तो गया जी जाते हैं लोग। उस दौरान हमने एक लोग से पूछा कि गया जी क्यों जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि गया जी जाने से, वहां पिंडदान करने से हमारे जो पुरखे होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, तर जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, फिर हमको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने पूछा क्यों उसी स्थान पे, आखिर में ऐसा क्यों उसी स्थान पे? तो उनको उस स्थान का कोई इतिहास नहीं पता है, कोई पौराणिक कथा नहीं पता है, कोई मान्यता नहीं पता है। बस उन्होंने बताया वहां गए तो वहां पे सीता कुंड है, राम कुंड है, एक नदी है और उसके बाद में जो है उसी के किनारे पिंडदान देते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहां पे सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। क्यों जाते हैं? तो मुझे लगता है कि वहां जाने के पीछे कोई ना कोई हमारी पौराणिक कथा, हमारी ऐतिहासिक कथा जुड़ी हुई है। जो ले जाने वाला होता है, पंडा लोग ले जाते हैं, तो वो हमारे लोगों को ये नहीं बताते हैं कि उसका क्या महत्व है। अगर देखा जाए तो धार्मिक स्थलों की कमी हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। अयोध्या है, काशी है, बनारस है, यहां क्यों नहीं पिंडदान करके अपने पुरखों को हम ताक सकते हैं? आखिर में गया ही क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके पीछे कथा है कि गया नाम का एक बहुत ही प्रतापी और पवित्र आत्मा वाला राजा था, बहुत न्यायी राजा था। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में गया और वहां पर वो हिरण के फेर में आकर के किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी गलती से। तो ब्राह्मण देवता ने उसे श्राप दे दिया कि तुमने यहां पर राक्षसी प्रवृत्ति वाला काम किया है, असुरी प्रवृत्ति वाला, इसलिए जा तेरा ये जो शरीर है वो असुर का हो जाए। तो जो राजा गया थे उनका जो शरीर है वो बताते हैं 5 कोस में फैल गया। अब इतना भारी शरीर हो गया, क्योंकि उनकी आत्मा तो पवित्र थी, शरीर से वो असुर हो गए। अब उनका नाम पड़ा गयासुर। तो जो गयासुर थे उन्होंने सोचा कि मैं इस शरीर को लेकर के अपनी प्रजा के सामने कैसे जाऊंगा, उनको फेस कैसे करूंगा। प्रजा देखकर मुझे डर जाएगी, उनको बड़ी चिंता होने लगी और वो उसी जंगल में तपस्या शुरू कर दी। और तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश किया और उनसे उनको वरदान मिला कि जो भी हमें देखेगा, यानी गयासुर को जो भी देखेगा, जीवन में कितना भी पाप किया हो सारा पाप खत्म, मुक्त, और वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब हुआ क्या, जो पापी थे उनकी तो मौज भाई, वो पूरा जीवन पाप करते, लास्ट में चले जाते और गया के दर्शन कर लेते और वो पाप मुक्त होकर के सीधा स्वर्ग। तो वहां पे जो संतुलन था स्वर्ग और नरक का वो बिगड़ना शुरू हो गया। देखिए, प्रकृति का एक नियम होता है और जब उसमें संतुलन बिगड़ता है तो बहुत बड़ी आपदा आती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भाई, सुख दुख इन दोनों का संतुलन बना होना चाहिए, मृत्यु जन्म इनका संतुलन बना होना चाहिए। तो ऐसे ही स्वर्ग नरक का भी संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि सारे पापी, सारे धर्मी सब स्वर्ग को जा रहे हैं। अब विष्णु भगवान को बहुत चिंता होने लगी, भाई सारे देवता परेशान कि सब तो वहां भरा जा रहा है, यहाँ तो खाली खाली पड़ा है। तो विष्णु भगवान स्वयं गयासुर से मिलने आए और उससे कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, उस यज्ञ के लिए मुझे एक पवित्र भूमि की जरूरत है। तो गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि मुझसे ज्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं है, तो आप चाहें तो मेरे शरीर पर यज्ञ कर सकते हैं। और वो अपना शरीर यज्ञ के लिए दे दिया। उसके वक्ष स्थल, उसके सीने पर एक हवन कुंड रखा गया और
यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में सारे देवी देवता सब लोग आए, स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पे आए। अब वो मर नहीं रहा था यज्ञ के बाद भी, तो भगवान विष्णु ने उससे कहा कि गयासुर तुमको मरना होगा। गयासुर ने कहा प्रभु मैं मरूंगा लेकिन मुझे 2 वरदान चाहिए। भगवान ने कहा बोलो कौन सा वरदान चाहिए। तो उसने कहा पहला ये कि जितने देवी देवता यहां पर आए हुए हैं वो उपस्थित हैं, वो हमेशा यहां पर उपस्थित रहेंगे। क्योंकि वो गया का राज्य था तो वो नाम जो है गया के नाम पर ही पड़ा, गया जो बिहार में पड़ता है। वहां पे सारे देवी देवता हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे, ऐसा पहला वरदान मांगा गया ने। दूसरा वरदान मांगा कि प्रभु अभी तक लोग मुझे देखने मात्र से तर जाते थे, मुक्त हो जाते थे पापों से, अब जो है इतना वरदान मुझे दे दीजिए कि गया में आकर के अगर कोई अपने पितरों का पिंडदान करता है या सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमारे पुरखों को, हमारे पितरों को आप मुक्ति दीजिए, तार दीजिए, तो वो सीधा स्वर्ग जाए। तो वो उस वरदान के मिलने के बाद, यानी भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया कि ठीक है आपके दर्शन मात्र से यहाँ पर लोगों के पुरखे तर जाएंगे, तो तब से वहां पर जो भगवान विष्णु हैं वो पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। और इसके अलावा गदाधर के रूप में उनका एक मंदिर बना हुआ है जिसमें ये मान्यता है कि आज भी वो हमारे पितरों को तारने के लिए वहां पे मौजूद रहते हैं। और वहां पे सीता कुंड, नाग कुंड, ऐसे कई कुंड बने हैं। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान दशरथ का पिंडदान भी राम और लक्ष्मण, सीता ने वहीं पर जाकर किया था, उसके बाद में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो ये मान्यता है हमारे धर्म की या हमारी पौराणिक कथाओं की, जिसके चलते भाई हम अन्य स्थानों पर पिंडदान ना करके अपने पुरखों का, नाना नानी, दादा दादी, यहां तक कि कहा गया कि आप अपने गुरु और आचार्यों का भी पिंडदान वहां पर कर सकते हैं उनकी मुक्ति के लिए। तो ये मान्यता है, इसके कारण से लोग वहां जाते हैं और अपने पुरखों को, अपने पितरों को वहां पर मुक्ति दिलाते हैं, उनका पिंडदान करते हैं। तो ये संदेश अगर मेरा आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे समाज के तमाम लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे उनको वास्तविकता की जानकारी हो कि हम गया आखिर क्यों जाते हैं। धन्यवाद।